ईपीएस 95 के जो पेंशनर्स है वो अपने हक के लिए आवाज तो उठा रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ तो रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार सिर्फ सुन रही है और धीरे धीरे अब इनकी आवाज सरकार के उन तमाम प्रकार के बड़े बड़े अधिकारियों तक भी जा रही है, या तमाम प्रकार के उन बड़े बड़े नेताओं तक भी जा रही है जो केंद्र लेवल की पोस्ट पर बैठे हुए हैं। आप समझ रहे हो ना, केंद्र लेवल की पोस्ट क्या होती है? केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, और अब ये आवाज चली गई है केंद्रीय श्रमिक मंत्री। बिल्कुल, मैं बात करने वाला हूं यहाँ पर मनसुख मंडाविया, जो कि श्रम मंत्रालय को संभालते हैं, और अब ये बात उनके पास में चली गई है। तो हम लोगों ने कैबिनेट बैठक भी देखी, हम लोगों ने केंद्रीय वित्त मंत्री का बयान भी देखा, लेकिन आज मैं आप लोगों को केंद्रीय श्रम मंत्रालय की ओर से मनसुख मंडाविया जी का बयान भी बताने वाला हूं कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है। तो एक बात तो यहाँ पर नजर आ रही है कि आप लोगों के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है अपने हक की लड़ाई के लिए, भाई आपका हक ही है, जिसकी मांग आप लोगों के द्वारा की जा रही है वो स्वाभाविक है कि आपका हक है। अब उसको इनसे लेने के लिए अगर हमें इस प्रकार का रास्ता अपनाना पड़ रहा है तो इसमें कोई गलत इंटेंशन नहीं है भाई, कोई दो राय नहीं है हमारे पास में। हमें तो अपना हक मांगना ही पड़ेगा, छीनना ही पड़ेगा। अब तो मांगने से तो वैसे भी ये लोग दे नहीं पा रहे, लेकिन फिलहाल जो स्टेटमेंट उनका आया है हम लोग उसकी ओर चलेंगे। भाई एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो रही है कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफओ, इन्होंने भी अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया है। आगे बढ़ेंगे तो कुल मिलाकर के बात आती ईपीएस 95 की, जो कि इतना लंबा सेशन हमारा इतने दिनों से चल रहा है, हमें धीरे धीरे स्टेप मिल रहे हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जैसे कि आप लोगों को हम लोगों ने बताया था कि जो भी जानकारी आएगी डीएसए के मंच के माध्यम से सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। अब यहाँ पर जो स्कीम ईपीएस 95 की हम लोग जानते हैं कि 2014 से आप लोगों के खाते में 1000 रुपए की राशि जा रही है। हम लोगों की मांग है कि भाई 7500 रुपए कर दी जाए, चिकित्सा की सुविधाएं कर दी जाए, ताकि कम से कम बुजुर्ग यानी बुढ़ापे में जीवन यापन अच्छे से कट जाए, समस्याएं ना हो। भाई सिंपल सी मांग है, पूरी करनी पड़ेगी। ये महोदय जो कि हम लोगों के साथ खड़े हैं एज ए लीडर और बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं। भाई सपोर्ट के तौर पर इन्होंने कई प्रकार के आंदोलन किए, सिर्फ उन पेंशनर्स के हित में, इनका स्वार्थ किसी प्रकार से कुछ भी नहीं है, लेकिन इनके हित में इन्होंने इतने आंदोलन किए। और सिंपल सी बात थी कि जो प्राथमिक वेतन है 15,000 रुपए सर, उसको बढ़ा के 21,000 कर दो। इसके अलावा जो पेंशन आप लोग 1000 रुपए से 1200 रुपए दे रहे हैं, 7500 कर दीजिएगा। सिंपल सी बात चल रही थी यहाँ पर। इस प्रकार यहाँ पर हम लोगों ने ये भी देखा कि जो कैबिनेट बैठकें हुई, भाई हुई, आप लोगों तक हमारी आवाज गई, आप लोगों ने इस प्रकार की बैठकें की, सोचने पर विचार किया, हमारे लिए काफी है। लेकिन इतना भी काफी नहीं है कि आप एकदम शांत होकर बैठ जाओ कि ठीक है थोड़ा सा माहौल गर्म है, कुछ समय के बाद ठंडा हो जाएगा। नहीं होगा भाई साहब, नहीं होगा। ये महोदया जी आते हैं, इन्होंने ये कहा कि भाई अभी बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर हम लोग विचार करेंगे और जो भी उन पेंशनर्स के हित में होगा डेफिनेटली उनके हित में कोई ना कोई एक्शन लेंगे। आश्वासन दे दिया आपने, अच्छी बात है। अब यही बात सीधी चली गई कहां पर? श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया जी के पास में। अब ये महोदय क्या कहते हैं, इनका स्टेटमेंट ये आता है कि श्रम मंत्री का बयान ये होता है, जब इनसे पूछा गया कि भाई इतना आंदोलन चल रहा है, अरे दिल्ली में आंदोलन होना मतलब पूरी सरकार में खलबली मच जाती है, और ये बड़ी अच्छी बात भी है। हमें अच्छा लगा कि अपनी आवाज को वहां तक पहुंचाने के लिए लीगली इस प्रकार के आंदोलन हुए और आगे भी होंगे यदि आप लोगों ने इंस्टेंटली कोई एक्शन नहीं लिया इन पेंशनर्स के हित में। श्रम मंत्री जी बोलते हैं कि श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने यह कहा कि ईपीएस 95 के पेंशनर्स की मांगों पर जल्द कार्रवाई करने का वादा इन्होंने कर दिया कि जल्दी से आपके जो भी स्टेटमेंट है, जो भी आपकी डिमांड से इन पर जल्दी कार्रवाई होगी। लेकिन कार्रवाई कब होगी अभी तक इन्होंने ये नहीं कहा। अब जब तक आप कार्रवाई नहीं करोगे, जब तक हमारे पास में कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक ये आंदोलन इसी प्रकार चलता रहेगा। स्वाभाविक सी बात है, अगर हम बैठ गए तो भाई साहब आप तो गवर्नमेंट में हो, स्वाभाविक सी बात है आप तो बैठ ही जाओगे, आप तो चाहते भी हो, लेकिन ये आंदोलन इसी प्रकार चलता रहेगा। आपने वादा किया, मेन मुद्दा यहाँ पर हम लोगों के लिए तसल्ली ये है कि भाई कम से कम हमारी बात इन महोदया तक पहुंच गई और बहुत जल्दी ये अपर लेवल तक जाएगी। और अगर सरकार को इसी प्रकार चलाना है आगे भी, आने वाले समय में भी, और अगर सरकार इन जो पेंशनर हैं अगर इनको अपने दिलों में जगह देना चाहती है तो भाई साहब इनकी मांगों को पूरा करना पड़ेगा। अरे हित में मांगे, कोई आपसे छीन के थोड़ी नहीं खा रहे, उनको हक, उनका खुद का हक है, बस वही वो भी मांग रहे। मांगने का तरीका थोड़ा सा अलग है, जरूरी है, क्या कर सकते हैं। तो इन महोदया का ये स्टेटमेंट है फिलहाल की स्थिति में। अब यहाँ पर बात ये भी आती है कि क्या इस प्रकार के स्टेटमेंट देने मात्र से हमारा काम चलेगा?
नहीं चलेगा। ईपीएस 95 के जो पेंशनर्स है वो अपने हक के लिए आवाज तो उठा रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ तो रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार सिर्फ सुन रही है और धीरे धीरे अब इनकी आवाज सरकार के उन तमाम प्रकार के बड़े बड़े अधिकारियों तक भी जा रही है, या तमाम प्रकार के उन बड़े बड़े नेताओं तक भी जा रही है जो केंद्र लेवल की पोस्ट पर बैठे हुए हैं। आप समझ रहे हो ना केंद्र लेवल की पोस्ट क्या होती है? केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, और अब ये आवाज चली गई है केंद्रीय श्रमिक मंत्री। बिल्कुल मैं बात करने वाला हूं यहाँ पर मनसुख मंडाविया, जो कि श्रम मंत्रालय को संभालते हैं, और अब ये बात उनके पास में चली गई है। तो हम लोगों ने कैबिनेट बैठक भी देखी, हम लोगों ने केंद्रीय वित्त मंत्री का बयान भी देखा, लेकिन आज मैं आप लोगों को केंद्रीय श्रम मंत्रालय की ओर से मनसुख मंडाविया जी का बयान भी बताने वाला हूं कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है। तो एक बात तो यहाँ पर नजर आ रही है कि आप लोगों के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है अपने हक की लड़ाई के लिए, भाई आपका हक ही है, जिसकी मांग आप लोगों के द्वारा की जा रही है वो स्वाभाविक है कि आपका हक है। अब उसको इनसे लेने के लिए अगर हमें इस प्रकार का रास्ता अपनाना पड़ रहा है तो इसमें कोई गलत इंटेंशन नहीं है, भाई कोई दो राय नहीं है हमारे पास में। हमें तो अपना हक मांगना ही पड़ेगा, छीनना ही पड़ेगा। अब तो मांगने से तो वैसे भी ये लोग दे नहीं पा रहे, लेकिन फिलहाल जो स्टेटमेंट उनका आया है हम लोग उसकी ओर चलेंगे। भाई एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो रही है कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि EPFO इन्होंने भी अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया है। आगे बढ़ेंगे तो कुल मिलाकर के बात आती EPS 95 की, जो कि इतना लंबा सेशन हमारा इतने दिनों से चल रहा है, हमें धीरे धीरे स्टेप मिल रहे हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जैसे कि आप लोगों को हम लोगों ने बताया था कि जो भी जानकारी आएगी DSA के मंच के माध्यम से सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। अब यहाँ पर जो स्कीम EPS 95 की हम लोग जानते हैं कि 2014 से आप लोगों के खाते में 1000 रुपये की राशि जा रही है। हम लोगों की मांग है कि भाई 7500 रुपये कर दी जाए, चिकित्सा की सुविधाएं कर दी जाए, ताकि कम से कम बुजुर्ग यानी बुढ़ापे में जीवन यापन अच्छे से कट जाए, समस्याएं ना हो। भाई सिंपल सी मांग है, पूरी करनी पड़ेगी। ये महोदय जो कि हम लोगों के साथ खड़े हैं एज ए लीडर और बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं, भाई सपोर्ट के तौर पर इन्होंने कई प्रकार के आंदोलन किए, सिर्फ उन पेंशनर्स के हित में। इनका स्वार्थ किसी प्रकार से कुछ भी नहीं है, लेकिन इनके हित में इन्होंने इतने आंदोलन किए। और सिंपल सी बात थी कि जो प्राथमिक वेतन है 15,000 रुपये सर, उसको बढ़ा के 21,000 कर दो। इसके अलावा जो पेंशन आप लोग 1000 रुपये से 1200 रुपये दे रहे हैं, 7500 कर दीजिएगा। सिंपल सी बात चल रही थी यहाँ पर। इस प्रकार यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि जो कैबिनेट बैठकें हुई, भाई हुई, आप लोगों तक हमारी आवाज गई, आप लोगों ने इस प्रकार की बैठक की, सोचने पर विचार किया, हमारे लिए काफी है। लेकिन इतना भी काफी नहीं है कि आप एकदम शांत होकर बैठ जाओ कि ठीक है थोड़ा सा माहौल गर्म है, कुछ समय के बाद ठंडा हो जाएगा। नहीं होगा भाई साहब, नहीं होगा। ये महोदया जी आते हैं, इन्होंने ये कहा कि भाई अभी बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर हम लोग विचार करेंगे और जो भी उन पेंशनर्स के हित में होगा डेफिनेटली उनके हित में कोई ना कोई एक्शन लेंगे। आश्वासन दे दिया आपने, अच्छी बात है। अब यही बात सीधी चली गई कहां पर? श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया जी के पास में। अब ये महोदय क्या कहते हैं, इनका स्टेटमेंट ये आता है कि श्रम मंत्री का बयान ये होता है, जब इनसे पूछा गया कि भाई इतना आंदोलन चल रहा है, अरे दिल्ली में आंदोलन होना मतलब पूरी सरकार में खलबली मच जाती है, और ये